इस देश की व्यवस्था तुमको न्याय नहीं दे पाई तो विश्व के सामने जाओ, ये लोग तुम लोगों को न्याय देंगे। आज हमारी केसेस, मैं यहां भारत में किसी से निवेदन नहीं करता, ना तो राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं, ना तो प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं। वाल्मीकि समाज के साथ जो भी हुआ, हमने एक मैसेज पास ऑन किया। आज वाल्मीकि समाज के लिए लंदन में धरने हो रहे हैं, यूके में धरने हो रहे हैं, यूएस में धरने हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में धरने हो रहे हैं, और यूके में वहां के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में साइन करके प्रस्ताव पारित किया है कि इस देश में वाल्मीकि समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है। आप लोगों ने शायद एफिडेविट पढ़ा नहीं होगा, वो एफिडेविट मेरे पास भी है, सभी वकीलों के पास भी है। मीडिया क्या बता रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ यही नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ बलात्कार नहीं, ये तो कौन सा मर्डर का मामला है, ऑनर किलिंग का मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका जवाब दिया और उनको ये कबूल करना पड़ा कि ये बलात्कार का मामला है, सामूहिक बलात्कार का मामला है। ये ताकत है आप लोगों की, भारत के बाहर जो आवाज उठी है ये उसकी ताकत है। अगर उन्होंने ये कहा होता कि बलात्कार ही नहीं हुआ है, पूरा विश्व आज आप लोगों के वहां पर यूनाइटेड नेशन में उन लोगों ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी है। वाल्मीकि सभा यूके की, यूएस की, ये सभी लोग आज आप लोगों के पीछे खड़े हैं। इस ताकत को पहचानो, इस ताकत को पहचानना है। यहां पर आवाज करने से कुछ नहीं होगा। पुलिस उनकी, कोर्ट उनका, कलेक्टर उनका, डीएम उनका, डॉक्टर उनके, वो करेंगे, वही रिपोर्ट देंगे, वही सब होगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को पूरे विश्व में जो प्लेटफॉर्म दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमने यूनाइटेड नेशंस को कंप्लेंट दायर की, सुप्रीम कोर्ट में मेरी इसी मामले में पिटीशन, आज मेरे ख्याल से वो लिस्ट हो गई है। डीएम को, एसएसपी को, कलेक्टर को, सबको पार्टी बनाने की मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। 4 लोग, वो लड़कों को फांसी तो हो गई, लेकिन ये जो प्रशासन लगा हुआ है उसको अगर शासन नहीं हुआ तो फिर हमारे साथ यही होता रहेगा। इसलिए हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बात करनी जरूरी है। और हम लोग सिर्फ धर्मांतरण का काम नहीं कर रहे हैं कि वहां से बाहर आ जाओ, एक अच्छी व्यवस्था हम भारत में खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बौद्धों की एक खुद की यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं। आज देखो, आप लोगों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं पता है? सुबह गए स्कूलों में, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यही शुरू है। हमारा इतिहास ही पढ़ाया नहीं जाता, बाबा साहब के बारे में नहीं बताया जाता, महर्षि वाल्मीकि के बारे में नहीं बताया जाता, गुरु रविदास जी के बारे में बताया नहीं जाता, बुद्ध के बारे में बताया नहीं जाता। और इसलिए हमारी शिक्षा की व्यवस्था हम खुद करेंगे। पूरे देश भर में हमारे खुद के स्कूल होंगे, खुद के अस्पताल होंगे, ऐसी व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं। अगर यह अस्पताल आपका होता तो क्या आपके बेटी की कोई झूठी रिपोर्ट बना सकता था? नहीं। कोई झूठी रिपोर्ट बना सकता था आपकी? झूठी रिपोर्ट। और इसलिए इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सिर्फ बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म आप लोगों को प्रगति करना सिखाता है, अपने दिमाग को गुलामी से बाहर लाना सिखाता है। यह किसी का द्वेष नहीं करता, यह एक्सट्रीमिज्म का कि बहुत कट्टर आप लोगों को नहीं बनाता। और इसलिए हम लोगों को उस धर्म की ओर बढ़ना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोच समझकर यह बौद्ध धर्म प्रतिज्ञा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुद सोच समझकर, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक एक प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाई है। यह प्रतिज्ञा नहीं है, यह बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो प्रतिज्ञा दी है, यह आपके दिमाग को गुलामी से बाहर लाने की प्रक्रिया बताई है। आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, आप मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो, बहुत सारे वायरस आते रहते हैं। फिर आप लोग मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो ताकि वायरस से अपने मोबाइल को दूर रखो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा ही एक एंटीवायरस तैयार किया।
रोज ये वायरस, ब्राह्मणी धर्म का वायरस हमारे दिमाग में घुसता रहता है, आपके बच्चों के दिमाग में घुसता है। बच्चे टीवी देखते हैं, आपके बच्चे कार्टून देखते हैं। क्या कार्टून देखते हैं पता है? छोटा भीम, बाल गणेश, कृष्णा। दिन भर उनके दिमाग के ऊपर यही आता है। आप लोग भी सीरियल देखते हो? सीरियल देखते हो? महिला टीवी देखते हो? फिर क्या देखते हो? संतोषी माता, करवा चौथ। ये दिन भर आपके दिमाग में घुसता रहता है, दिन भर ये शुरू रहता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस तैयार किया। ये वायरस घूमता रहेगा। मैंने, आप लोगों ने दीक्षा के फॉर्म लाए हैं, मुझे दो। आप लोगों की लिस्ट मुझे पहले ही दे दी गई थी। ये जितने भी लोग, अभी तक आप लोगों की दीक्षा हुई नहीं है। जब तक 22 प्रतिज्ञा नहीं होती तब तक आप लोगों की दीक्षा नहीं होगी। ये दीक्षा लेने वाले लोगों के सर्टिफिकेट्स हम बनाकर लाए हैं। इसके पीछे हमने कुछ बातें छापी हुई है। पहले है त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा रोज पढ़ा करो। जब भी आपको लगे कि ये 33 करोड़ हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ये निकाल कर पढ़ा करो। और ये 22 प्रतिज्ञा क्या है, यह हम आगे सामूहिक तौर पर खड़े होकर हम लोग इस 22 प्रतिज्ञा को लेंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये एंटीवायरस हमको दिया है। ये सारे ब्राह्मणी व्यवस्था को आपके घरों में, आपके दिमाग को गुलामी से बचाते हैं। और इसलिए मैं अब आपको पूछता हूं, कितने लोग बाबा साहब ने दिए हुए इस 22 प्रतिज्ञा को लेना चाहेंगे? सभी लोग लेना चाहेंगे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए यही एक छोटी सी विधि रखी है, त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा अपने दिमाग से आपको पढ़नी है, सिर्फ जबान से नहीं, आपके मन से पढ़नी है कि इसका अर्थ क्या है। क्यों बाबा साहब ने ऐसा लिखा होगा? क्यों बाबा साहब ने हमको इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए ये प्रतिज्ञाएं दी होंगी? और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये 22 प्रतिज्ञा आप लोगों को देना चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को आज का ये बौद्ध धम्म दीक्षा का समारोह पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इसका जो आखिरी भाग है 22 प्रतिज्ञा, ये अपनाने के लिए आप लोग अपने जगह पर खड़े रहें। और जिस तरह से आप प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, जिस तरह से शपथ लेते हैं, ऐसे मुद्रा में, ऐसे अवस्था में आप सभी लोग खड़े हो जाएं। और मैं ये जो प्रतिज्ञा बता रहा हूं उसके पीछे पीछे आपको ये दोहरानी है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा तथा इनकी उपासना नहीं करूंगा। मैं राम व कृष्ण इनको भगवान नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म की किसी भी देवी या देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के
मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। पूरा पालन करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा मैं बुद्ध द्वारा बताई गई बताई गई 10 पारमिताओं का 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। पूरा पालन करूंगा। मैं सभी प्राणी मात्राओं पर सभी प्राणी मात्राओं पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।